ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करूं जो मेरी तरह बोले, हाँ डू वन मोर, डू वन मोर, डू वन मोर। मीडिया के सामने आकर बात करना और एक लीगल स्टैंड लेना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ख़ुद को प्रोफेशनिस्ट मानती हूँ और जब तक कि कोई टेक मैं बखूबी ना करूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। तो साले जी, सबसे पहले स्वागत है आपका टेलीबाइट्स से। थैंक यू, धन्यवाद। पौरुषपुर जी, वेब सीरीज जो है उसमें आपके किए हुए किरदार के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए और शो के बारे में कुछ बताइए, वेब सीरीज के बारे में। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी एकता कपूर जी का, जिन्होंने मुझको पौरुषपुर 3 में डबल रोल करने का एक सुनहरा अवसर दिया। महारानी स्नेहलता की भूमिका और विष कन्या भूमिका की भूमिका निभाने का मुझको मौका मिला पौरुषपुर 3 में। महारानी स्नेहलता एक बहुत ही ताकतवर और एम्बिशियस महारानी होती है, जो पौरुषपुर के राज सिंहासन के लिए अपनी सगी औलाद को भी त्याग करने से पीछे नहीं हटती हैं। और रही बात विषकन्या भूमिका की, तो वो एक ऐसी लड़ाकू होती हैं जिनके अंदर हज़ारों सांप का विष होता है और उनका केवल एक ही धर्म होता है ज़िंदगी में, और वो होता है पौरुषपुर के तमाम दुश्मनों का ख़ात्मा करना। और अपने विष से वो बखूबी दुश्मन को धूल चढ़ाती है और पौरुषपुर के सिंहासन का वो पौरुषपुर के सिंहासन की हिफाजत करती है, सुरक्षा करती है। और महाराज यशोधन, जिनकी यानी जो उनको ट्रेन करते हैं बचपन से, उनकी वो एकदम वफादार सिपाही होती है। देखा जाए सर तो काफ़ी सारे एक्टर हैं जो एक मूवी में डबल रोल निभाते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, सॉरी एक नेगेटिव होता है। सो कितना डिफिकल्ट होता है एक ही मूवी में अगर आपको 2 रोल निभाना पड़ जाए, मतलब एक सेकंड में पॉजिटिव, एक सेकंड में नेगेटिव, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो 2 किरदार हैं, महारानी स्नेहलता और विषकन्या भूमिका, ये दोनों ना सिर्फ मैं कहूँगी ब्लैक हैं या ना सिर्फ वाइट हैं, बल्कि इनमें शेड्स ऑफ ग्रे हैं। ये वक्त आने पर अपनी सगी औलाद को त्यागने से पीछे नहीं कतरती हैं, ना ही वक्त आने पर दुश्मन का ख़ात्मा करने से डगमगाती हैं। तो जब जब इनको पौरुषपुर के सिंहासन या राजगद्दी की सुरक्षा करने के लिए कोई बलिदान करना पड़ता है, ये दोनों बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी सेकंड थॉट्स के निडर होकर बलिदान करती हैं। और इनकी इस बहादुरी के लिए और निडरता के लिए और साहस के लिए इनका मान सम्मान किया जाता है पौरुषपुर राज्य में। और दुश्मन इनसे बहुत डरता है, क्योंकि दुश्मन को इस बात का इल्म होता है कि ये किसी भी हद तक जा सकती हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए। अगर बात की जाए पौरुषपुर की, तो कोई बीटीएस या कोई ऐसा मेमोरेबल सीन आप शेयर करना चाहेंगे फैंस के साथ? कुछ शूट करते दौरान कुछ ऐसा, या कोई शॉट्स ऐसे हो जो बार बार रीटेक हुए हो, काफ़ी टाइम और काफ़ी मशक्क़त के बाद डायरेक्टर ने ओके बोला कुछ? मैं ख़ुद को परफेक्शनिस्ट मानती हूँ और जब तक कि कोई टेक मैं बखूबी ना करूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। इसलिए पहले टेक के बाद मैं हमेशा कहती हूँ 1 मोर, सेकेंड टेक के बाद 1 मोर, थर्ड टेक के बाद 1 मोर। तो डायरेक्टर बोलते हैं हाँ बस मुझे मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं,
आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर। तो ये बेटर 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 के चक्कर में आई कीप डिलीवरिंग बेटर। एंड सेट पर हमें एक स्केड्यूल को फॉलो करना होता है, वहाँ पर टाइम बहुत ही फास्ट बीतता है। तो ऐसे में हम कई सारे टेक्स नहीं दे सकते हैं, 1 2 मैक्सिमम 3, उसके बाद हमें मूव ऑन करना होता है नेक्स्ट शॉट के लिए। तो मेरे जो डायरेक्टर हैं केसी, वो बहुत ही फास्ट डायरेक्टर हैं, यानी ही डजंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम एट ऑल। एंड अगर पहले टेक में उनको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है तो वो बोलते हैं कि लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन द सेकेंड टेक, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि चलो एज एन एक्टर ग्रीडी होना अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम वन शुड हैव द सेंस ऑफ टाइम, कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। सो यस, as an actor I am greedy and I want to keep bettering myself। and मैं चाहूँगी कि ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करूँ जो मेरी तरह बोले, हाँ do one more, do one more, do one more because I like to deliver the very best। सर्लिन इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा रहा है जो काफी एक्टर खुल के नहीं बोल पाते हैं कास्टिंग। हाँ। ठीक है, आपने जो रिसेंटली बोला साजिद खान के बारे में, तो क्या लगता है कि एक्टरों को खुल के सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं बोलते। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके एक लीगल स्टैंड लेना चाहिए। मीडिया के सामने आकर शिकायत करने से हम अपनी बात को समाज के सामने रख तो सकते हैं, यानी उस बात को अवेयरनेस मिल सकती है, लेकिन क्या इंसाफ मिल सकता है, ये चर्चा का विषय बन सकता है। तो मेरे ख्याल से मीडिया के सामने आकर बात करना और एक लीगल स्टैंड लेना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जहाँ तक कि मीडिया वाले भी इस बात को समझते हैं कि किसी बात के बारे में बार बार चर्चा करने से वो बात समाज में मशहूर हो सकती है, लेकिन अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो उसे एक क़ानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। तो अब जाकर मुझे ये बात समझ में आई है, और मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में मैं मीडिया के सामने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर अपनी बात रखूं। और रही बात मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, तो जब कभी मुझे कोई स्टैंड लेना होगा या कोई मुझे अगर क़ानून से मुझे कोई गुजारिश करनी होगी तो मैं अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके एक लीगल स्टैंड लेना चाहूँगी। लास्ट जाते जाते अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे राखी सावंत जी का ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर निकला उन्हें, वो आपको पता ही होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब आदिल और राखी का जो प्रॉब्लम था वो तो सारे लोगों को पता है, सारी मीडिया के सामने। अब उनका वारंट निकलने के बाद वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, एक ट्यूमर निकला काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ बातचीत हुई? और देखिए, मेरी तो हाल ही में कोई बात नहीं हुई उनसे, लेकिन जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानती हूँ उनके स्वास्थ्य के बारे में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो और हंसते खेलते वापस हमारे बीच में आएँ और हमारा मनोरंजन करें, हमें हंसाएं, रुलाएं। और मैं चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाए। ये जो उतार चढ़ाव हम देखते आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, ये बंद हो जाए और एक ठहराव आए। और मैं चाहूँगी कि ईश्वर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। आई लव यू एंड आई नो दैट यू लव मी, और इस प्यार मोहब्बत के सिलसिले को यूं ही हम बरकरार रखेंगे। पौरुषपुर 3 आपको कैसी लगी, मेरा डबल रोल आपको कैसा लगा, आप ये जल्द से जल्द मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें। बट उससे पहले ऑल्ट पर जाएं, सब्सक्राइब करें और मेरा डबल धमाका देखें।
For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.